Hello students, welcome back to my YouTube channel Academy for Maths. This is class 10th, topic real number, that is first lecture. तो आपका जो रियल नंबर है इससे रिलेटेड आपने क्लास 9th में भी बहुत कुछ पढ़ा होगा. जो आपका नंबर सिस्टम गिवन है उस नंबर सिस्टम में आपने डिफरेंट टाइप्स के नंबर्स को स्टडी किया होगा. अब क्लास 10th में आपको पढ़ना है रियल नंबर. अब रियल नंबर होता क्या है, व्हाट इज रियल नंबर, कैसे इसको डिफाइन करते हैं, किस टाइप के होते हैं, इसके कितने पार्ट होते हैं, ये आज हम लोग डिस्कस करेंगे. तो रियल नंबर जो आपका है ये आपका 2 टाइप्स का होता है. देखिए कौन कौन होते हैं, दैट इज 2 टाइप्स. फर्स्ट इज रेशनल नंबर, second one is irrational number. irrational number नंबर सिस्टम में रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर. इरेशनल नंबर आपको स्टडी नहीं करना है क्लास 10th में. हम लोग स्टडी करेंगे अबाउट रेशनल नंबर. अब रेशनल नंबर के कितने पार्ट होते हैं इसको देखेंगे. रेशनल नंबर आपका ये भी 2 टाइप्स का होता है. रेशनल नंबर भी आपका 2 टाइप्स का होता है. फर्स्ट इज फ्रैक्शनल, फ्रैक्शन, और सेकेंड पार्ट होता है इसका इंटीजर, इंटीजर्स. अभी फ्रैक्शन भी 2 टाइप्स के होते हैं. फ्रैक्शन भी आपके 2 टाइप्स के होते हैं, लेकिन हम लोग देखेंगे केवल इंटीजर्स को कि इंटीजर्स का क्या होता है. इंटीजर्स में आपको 2 पार्ट स्टडी करने हैं. इंटीजर्स के आपको 2 पार्ट स्टडी करने हैं. पहला होता है आपका नेगेटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स. सेकेंड वन इज होल नंबर्स. होल नंबर्स, होल नंबर भी आपने पढ़ा हुआ है क्लास 9th में. इन नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं इसको भी पढ़ा हुआ है आपने, और पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं इसको भी आपने पढ़ा होगा, स्टडी किया होगा क्लास 9th में. अब होल नंबर क्या होता है इसको भी देखते हैं. इसके भी 2 पार्ट होते हैं. फर्स्ट इज 0, सेकेंड वन इज नेचुरल नंबर. नेचुरल नंबर. अब ये इतने पार्ट हो गए रियल नंबर के. पहला हमारा होता है कि नेचुरल नंबर जो हमारा होता है वो 2 पार्ट्स में ब्रेक होता है, दैट इज रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर. रेशनल नंबर 2 पार्ट्स में ब्रेक होता है, फ्रैक्शन एंड इंटीजर्स में. इंटीजर्स आपका 2 पार्ट्स में ब्रेक होता है, नेगेटिव इंटीजर्स एंड होल नंबर्स. होल नंबर आपका 2 पार्ट्स में ब्रेक होता है, दैट इज 0 एंड नेचुरल नंबर्स. अब इसको नीचे से इसको हम लोग डिस्कस करेंगे. इसकी जो प्रॉपर्टीज होती है उसको डिस्कस करेंगे. देखिए क्या होता है, नेचुरल नंबर को कैपिटल एन से डिनोट करते हैं. नेचुरल नंबर को हम लोग कैपिटल एन से डिनोट करते हैं. क्लास 9th में आपने इसकी डेफिनेशन पढ़ी होगी. क्लास 9 से क्या, क्लास आपने 6 से पढ़ा होगा कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं. तो ऑल काउंटिंग नंबर्स दैट इज कॉल्ड नेचुरल नंबर्स, दैट इज नोन एज ऑल्सो 1 2 3 डॉट 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 n. 1 से लेकर के स्टार्ट करेंगे 1 2 3 डॉट डॉट अप टू n नंबर्स जो हमारे होते हैं ये होते हैं आपके नेचुरल नंबर्स. 0 आपको मालूम है 0 क्या होता है. 0 एक नंबर होता है. ये ना तो नेगेटिव इंटीजर्स होता है और ना ही आपका पॉजिटिव इंटीजर्स में आता है. इसको किसी में काउंट नहीं करते हैं. फिर आता है हमारा होल नंबर्स. होल नंबर्स को कैपिटल W से डिनोट करते हैं, और इसको जब रीड करते हैं तो ये 0 और नेचुरल नंबर को मिक्सअप करके स्टार्ट होता है. दैट मीन्स 0 से स्टार्ट करेंगे 0 1 2 डॉट 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 अप टू n. इसके बाद हमारे पास आता है नेगेटिव इंटीजर्स. अब नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं. नेगेटिव इंटीजर्स आपके स्टार्ट होते हैं 0
-1 -2 -3 डॉट 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 -n अप टू n, ये हमारे होते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। अब जब बात आती है इंटीजर्स की, तो इंटीजर्स जो होता है इसके दो पार्ट होते हैं, एक नेगेटिव इंटीजर, सेकंड वन इज होल नंबर। अब इसको लिखते कैसे हैं? इंटीजर्स को हम लोग टू टाइप से इंडिकेट करते हैं, डिनोट करते हैं। या तो हम लोग लिखते हैं z और i। अब जैसे ये लिखा हुआ नेगेटिव इंटीजर्स, तो इसको या तो हम लोग लिखेंगे z माइनस और i माइनस, ऐसे डिनोट करते हैं। z माइनस का मतलब हो गया नेगेटिव इंटीजर्स, या i माइनस में लिख दिया, i माइनस लिखा हुआ है, दैट मीन्स उसको भी हम लोग स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे उसको नेगेटिव इंटीजर्स। इंटीजर्स हमारा z और i होता है, ये हमारे पॉजिटिव नेगेटिव बोथ होते हैं। इसको लिखते कैसे हैं? देखिए कैसे लिखेंगे। जब भी हम लोग नेगेटिव इंटीजर्स की बात करते हैं तो उसमें केवल जीरो और नेगेटिव नंबर्स को लेते हैं, लेकिन जब इंटीजर्स की बात आती है तो नेगेटिव इंटीजर्स और होल नंबर्स को मिलाकर के लिखा जाता है। लिखते कैसे हैं? 0 +-1 +-2 +-3 डॉट 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 +-n। इसका दूसरा भी टाइप आपको बुक में मिलेगा देखने को। उसको कैसे लिखेंगे? -1 -n डॉट 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 -2 -1 0 +1 +2 +3 डॉट 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 +n। आप ऐसे भी देखेंगे बुक्स में, डिफरेंट बुक्स में, और ऐसे भी आपको लिखा हुआ मिलेगा। बहुत सारी बुक्स में आपको ये +-n या -n या +n लिखा हुआ नहीं मिलेगा, वो केवल डॉट डॉट से इंडिकेट करते हैं। लेकिन हमने आपको यहाँ पर n से इंडिकेट किया होगा कि लास्ट नंबर जो हमारा है वो अप टू n है। और वो n क्या हो सकता है? वो आपका इनफाइनाइट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसके बाद हमारे पास आता है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन आपको स्टडी नहीं करना है, ये आपने क्लास 5 में पढ़ा होगा। फ्रैक्शन क्या होते हैं? जो पार्ट में ब्रेक किए जाते हैं, किसी कंप्लीट पार्ट को स्टेप बाय स्टेप छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करते हैं, वो हमारा फ्रैक्शन होता है। अब आते हैं हम लोग रेशनल नंबर। ये आपको पढ़ना है क्लास 10th में। रेशनल नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स, इसकी प्रूविंग आपने क्लास 9th में भी पढ़ी होगी कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। रेशनल नंबर्स होते हैं ऐसे नंबर्स जिनको p/q के फॉर्म में पुट करते हैं। दोज नंबर्स which are put in the form of p/q where q does not equal to 0। q आपका 0 नहीं होगा, बट p and q and p, q are co-prime। p and q जो आपके नंबर्स होंगे वो को-प्राइम होंगे। को-प्राइम का मतलब होता है ऐसे नंबर्स जिनका कॉमन फैक्टर 1 होता है। को-प्राइम का मतलब होता है कॉमन फैक्टर 1। कॉमन फैक्टर 1। ये को-प्राइम की कंडीशन होती है। ऐसे नंबर्स जिनका कॉमन फैक्टर 1 होता है, दो नंबर्स आर p एंड q, दैट मीन्स को-प्राइम नंबर्स। इसका बहुत यूज करना पड़ेगा अभी क्लास 10th में, जब आप क्लास क्वेश्चंस को प्रूव करेंगे, प्रूव दैट नंबर्स आर रेशनल और इरेशनल, तो उसमें को-प्राइम नंबर्स का बहुत यूज होता है। उसी से हम लोग प्रूव करते हैं कि नंबर्स हमारे रेशनल है, सॉरी रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है, ये हमको प्रूव करना होगा। इसके बाद हमारा आता है रियल नंबर। तो रियल नंबर क्या होता है ये आपने देखा हुआ। रियल नंबर में डिफरेंट टाइप्स के जितने भी हम नंबर स्टडी करते हैं एक्सेप्ट इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर को छोड़ करके जितने भी टाइप के नंबर पढ़ते हैं उन सभी का एक ग्रुप होता है जिसको हम बोलते हैं रियल नंबर। अब रियल नंबर से जो आपके चैप्टर में दे रखा है उससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे। और पहला जो क्वेश्चन आपका आता है वो आता है आपका रेशनल नंबर से रिलेटेड होता है। उस क्वेश्चन में हमको प्रूव करना होता है गिवन नंबर इज रेशनल और इरेशनल। तो हम लोग पहले यहीं से स्टार्ट करते हैं कि रेशनल नंबर क्या होते हैं और कैसे उनको प्रूव करते हैं कि नंबर हमारे रेशनल हैं और इरेशनल हैं। सो वी स्टार्ट। नाउ क्वेश्चन इज गिवन। माय क्वेश्चन इज प्रूव दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। प्रूव दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। आपको बताना है कि √3 जो आपका है वो एक इरेशनल नंबर, ये आपको प्रूव करना है। तो जैसे यहां पर लिखा हुआ √3, ऐसे √3 की जगह पर हो सकता है √2 लिखा हो, √5 हो सकता है, √7 हो सकता है, √11 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। √3
√2, √5, √7, √11, सेम वर्किंग, कोई भी चेंजमेंट नहीं। इसी पर बेस्ड हमारे क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में पुट होते हैं और हर बार 1-2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। या तो सिंगल आपका रेशनल नंबर या इरेशनल नंबर गिवन होगा, या फिर क्वेश्चन गिवन होगा कि सम ऑफ एनी रेशनल और इरेशनल नंबर और डिफरेंस ऑफ रेशनल और इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का जो सम होता है उसको प्रूव करना होता है कि रेशनल होगा या फिर इरेशनल होगा। या फिर क्वेश्चन आता है डिफरेंस ऑफ रेशनल और इरेशनल नंबर, आपको प्रूव करना होता है कि ये रेशनल होगा या फिर इरेशनल होगा। लाइक इसको हम बताते हैं। फर्स्ट पॉइंट आप नोट करना, सम ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। ऑलवेज, यहां पर एक स्टेप वर्ड लिख देते हैं, सम और डिफरेंस, या सम की बात हो रही हो या फिर डिफरेंस की बात हो रही हो। सम के लिए क्वेश्चन पूछा जाए या फिर डिफरेंस के लिए क्वेश्चन पूछा जाए, क्वेश्चन क्या होगा, सम और डिफरेंस ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स ऑलवेज इरेशनल। एग्जांपल देते हैं, 2 + √3, तो 2 आपका एक रेशनल नंबर है और √3 आपका एक इरेशनल नंबर है। तो रेशनल और इरेशनल का जो सम है वो एक इरेशनल नंबर होगा, दैट इज इरेशनल। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड हमने क्या बोला था, डिफरेंस, तो 2 - √3, तो ये आपका रेशनल हो गया और ये आपका इरेशनल हो गया। रेशनल और इरेशनल का जो डिफरेंस है वो भी आपका एक इरेशनल नंबर होगा। ये 2 पॉइंट आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 1 मार्क्स के लिए जब क्वेश्चन पुट किया जाता है तो उसमें पूछा जाता है कि सम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज रेशनल और इरेशनल। तो आपको बताना होगा कि रेशनल और इरेशनल नंबर का जो सम होता है वो इरेशनल नंबर होता है, या फिर उसका डिफरेंस जो है वो भी आपका एक इरेशनल नंबर होता है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन को कि प्रूव दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। सेम वर्किंग होती है, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी की सेम वर्किंग होती है, कोई भी चेंजमेंट नहीं, केवल आपका डिजिट चेंज होता है, बाकी सेम सब कुछ वही रहता है। सेम लैंग्वेज होती है, सेम वर्किंग होती है, कोई भी चेंजमेंट नहीं आता है। स्टेप बाय स्टेप इसको हम लोग करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। √3 इज एन इरेशनल नंबर। हम लोग प्रूफ करेंगे कि √3 जो है आपका वो एक इरेशनल नंबर है। तो जस्ट इसका अपोजिट लेके चलते हैं। होता क्या है, इसको सॉल्व करने का जो मेथड होता है उसको बोलते हैं कंट्राडिक्शन मेथड। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। ये आपका कॉन्ट्राडिक्शन मेथड पर ही वर्क करता है। जो भी है वो कॉन्ट्राडिक्टिव होता है। तो कैसे स्टार्ट करेंगे, देखिए जस्ट इसका उल्टा लेके चलेंगे। आपको प्रूफ करना है इरेशनल, लेकिन हम कंसीडर करते हैं कि ये आपका एक रेशनल नंबर है। तो लेट करेंगे, लेट √3 इज एन रेशनल नंबर, इज अ रेशनल नंबर। √3 जो है वो एक रेशनल नंबर है, ये हम कंसीडर करके चलेंगे पहले से ही कि ये आपका एक रेशनल नंबर है। और लास्ट में हम लोग प्रूव करेंगे नहीं ये रेशनल नंबर नहीं है, ये आपका एक इरेशनल नंबर है, ये प्रूव कर देंगे। अभी हम लोग कंसीडर करते हैं कि ये आपका एक रेशनल नंबर है। अब अभी आपने पढ़ा था कि अगर रेशनल नंबर है तो वो आपका रेशनल नंबर P/Q के फॉर्म में होता है या फिर A/B के फॉर्म में होता है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको P/Q लिखेंगे या फिर A/B लिखेंगे। हम यहां पर लिखते हैं √3 is equal to P/Q. √3 is equal to P/Q where Q does not equal to 0. डिनोमिनेटर जो आपका Q है वो 0 के इक्वल नहीं होगा। और एक कंडीशन क्या थी, P and Q
आर को प्राइम। पी एंड क्यू जो आपके हैं वो को प्राइम है, और को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जिनके फैक्टर करने पर ओनली वन कॉमन फैक्टर आपको मिलता है, वन, दैट इज नोन एज को प्राइम नंबर्स। इसी पर आपको फोकस करना है, यही आपका मेन स्टेप है, यही आपका मेन पॉइंट है। इसी पर आप लास्ट में डिफाइन करेंगे कि गिवन नंबर इज नॉट रेशनल, ये रेशनल नहीं है, कैसा है? इररेशनल नंबर है। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड का स्क्वायर करेंगे तो √3 का स्क्वायर मिलेगा आपको 3 इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 3q स्क्वायर, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 3q स्क्वायर। ये आपकी स्टेप बहुत मेन है, ये वर्किंग जो स्टेप यहां पर लिखेंगे वही आपको √2 में लिखना होगा, वही आपको √5 में लिखना होगा, वही आपको √7 में लिखना है, वही आपको √11 में लिखना है। केवल आपका डिजिट चेंज होना है, बाकी कुछ भी चेंज नहीं होना है। पी स्क्वायर इज इक्वल टू 3q स्क्वायर, क्या लिखेंगे? 3 इज अ फैक्टर ऑफ, 3 इज अ फैक्टर ऑफ पी स्क्वायर, 3 इज अ फैक्टर ऑफ पी स्क्वायर। जैसे ये आपका 9 लिखा हुआ है, तो 9 को हम लिख सकते हैं, या 6 लिखा हुआ है तो इसको लिखेंगे 2 इंटू 3, 6 को क्या लिखेंगे? 2 इंटू 3। तो ये डिपेंड करेगा कि जो हमारा क्वेश्चन है उसमें सेकेंड जो टर्म दे रखा है, जैसे लिखा हुआ 3q स्क्वायर, तो यहाँ पर आपका 2q स्क्वायर भी हो सकता है, यहाँ पर 5q स्क्वायर भी हो सकता है, 7q स्क्वायर भी हो सकता है, 11q स्क्वायर भी हो सकता है। वो डिपेंड करेगा कि हम किस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। अब अगर ये लिखा हुआ है 2 इंटू 3, तो हम लोग क्या लिखेंगे? 2 इज फैक्टर ऑफ 6, या फिर क्या लिखेंगे? 3 इज फैक्टर ऑफ 6। वैसा यहां पर है पी स्क्वायर इज इक्वल टू 3q स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे? 3 इज अ फैक्टर ऑफ पी स्क्वायर। जो 3 है वो पी स्क्वायर का एक फैक्टर है। ऐसे हम लोग लिखेंगे 3 विल बी फैक्टर ऑफ पी। अगर 3 जो है पी स्क्वायर का फैक्टर है तो 3 पी का भी फैक्टर होगा, विल बी फैक्टर ऑफ पी। ये स्टेटमेंट आपका कॉमन है और हर क्वेश्चन में आपको ये स्टेटमेंट लिखनी है। केवल और केवल आपको यहां पर डिजिट चेंज करना है, इसका कुछ भी चेंजमेंट नहीं होगा। अगर क्वेश्चन आपका गिवन है √2 इज एन इरेशनल नंबर, तो यहां पर हो जाएगा पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर, तो यहां पर लिखेंगे 2 इज द फैक्टर ऑफ पी स्क्वायर, 2 विल बी फैक्टर ऑफ पी। या √5 लिखा हुआ है तो लिखेंगे 5 इज द फैक्टर ऑफ पी स्क्वायर, 5 विल बी फैक्टर ऑफ पी। √7 लिखा हुआ है तो लिखेंगे 7 इज द फैक्टर ऑफ पी स्क्वायर, 7 विल बी फैक्टर ऑफ पी। अगर √11 के फॉर्म में क्वेश्चन गिवन है तो लिखेंगे 11 इज द फैक्टर ऑफ पी स्क्वायर, 11 विल बी फैक्टर ऑफ पी। ये कॉमन है आपका, ये कभी भी चेंज नहीं होगा, इसलिए इसको आप अच्छे से याद रखेंगे। और इसी पर जितने भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, चाहे वो सम ऑफ रेशनल इरेशनल नंबर हो या डिफरेंस ऑफ रेशनल और इरेशनल नंबर हो, सभी में आपको इसी टाइप का स्टेटमेंट देना होगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अब देखो क्या करेंगे, अगर 3 इसका एक फैक्टर है तो अब आगे वाली स्टेप में क्या करते हैं, हम लेट करेंगे कि जो p है वो आपका होगा 3m। जैसे ये लिखा हुआ है 3 विल बी फैक्टर ऑफ p, जैसे ये लिखा हुआ 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 3। तो अगर हम लोग लिखेंगे कि 3 इज अ फैक्टर ऑफ 6, तो इसको ऐसे लिखेंगे 6 इज इक्वल टू 3 इंटू m। अब m हमारा क्या है? m हमारा होगा 2। m आपका क्या होगा? m होगा आपका 2। ऐसे यहां पर लिखा हुआ है p इज इक्वल टू 3m। अब m क्या होगा ये हमको नहीं मालूम है, वो डिपेंड करेगा कि हमारा नंबर क्या है। तो p इज इक्वल टू 3m, ये हर क्वेश्चन में लेट करेंगे। अगर √3 लिखा हुआ है तो यहां पर आएगा p इज इक्वल टू 3m। अगर √2 लिखा हुआ है तो होगा p इज इक्वल टू 2m। अगर √5 लिखा हुआ है तो हो जाएगा p इज इक्वल टू 5m। एंड जितने भी हमारे नंबर्स डिफरेंट होंगे उसके अकॉर्डिंग हम लोग ये लेट करते हैं। नाउ p इज इक्वल टू 3m। इस p इज इक्वल टू 3m को हम लोग इस इक्वेशन में पुट करेंगे। इक्वेशन गिवन है आपकी p स्क्वायर
इज इक्वल टू 3q²। p इज इक्वल टू 3m यहां पर पुट करेंगे तो आपको मिलेगा 3m होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3q²। स्क्वायरिंग बोथ साइड तो ये आपको मिलेगा 9m² इज इक्वल टू 3q²। नाउ सिंप्लीफाई 3 3 जा 9 दैट मीन्स 3m² इज इक्वल टू q²। देखिए यहां पर ध्यान से ये p² इज इक्वल टू लिखा था 3q², तो यहां पर स्टेटमेंट था 3 इज अ फैक्टर ऑफ p², 3 विल बी फैक्टर ऑफ p। यहां पर लिखा था p² इज इक्वल टू 3q², यहां पर उल्टा हो गया q² इज इक्वल टू 3m²। तो यहां पर स्टेटमेंट क्या होगा हमारा, देखते हैं। स्टेटमेंट लिखेंगे 3 इज अ फैक्टर ऑफ q², 3 विल बी फैक्टर ऑफ q ऑल्सो। अगर 3q² का फैक्टर है तो 3 जो है वो q का भी फैक्टर होगा। अब इसी में हम लोग कॉमन स्टेप लिखेंगे थोड़ा सा। अब देखेंगे यहां पर क्या होता है, आपने जब p इज इक्वल टू लिखा था 3q² तो उसमें स्टेटमेंट आपने लिखा था कि 3 इज अ फैक्टर ऑफ p², 3 विल बी फैक्टर ऑफ p। आपने प्रूव किया हुआ है q² इज इक्वल टू 3m², तो आपने स्टेटमेंट लिखा हुआ है 3 इज अ फैक्टर ऑफ q², 3 विल बी फैक्टर ऑफ q ऑल्सो। इसका मतलब ये हुआ कि p एंड q दोनों का एक कॉमन फैक्टर आपको मिल रहा है 3। तो स्टेटमेंट यहां पर लिखेंगे thus 3 is a common factor, 3 is a common factor of p and q। 3 जो है वो कॉमन फैक्टर है p एंड q का। आगे और क्या लिखेंगे, बट दिस contradicts the fact that p and q have no common factor other than 1। आपने जब क्वेश्चन को स्टार्ट किया था हमने बताया था कि p एंड q आर को प्राइम, और को प्राइम नंबर्स का मतलब होता है कि उनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा अदर देन 1। लेकिन यहां पर जब आपने प्रूव किया हुआ है कि p एंड q दोनों का एक कॉमन फैक्टर दे रखा है 3, तो ये तो जो हमारा कंट्राडिक्शन था वो तो गलत प्रूफ हो रहा है। तो यहां पर स्टेटमेंट और लिखेंगे। अब लास्ट में जो ये आप स्टेटमेंट लिख रहे हैं ये आपके हर क्वेश्चन में कॉमन स्टेटमेंट होंगे, केवल आपको डिजिट चेंज करना होगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना आपको, केवल और केवल आपको डिजिट चेंज करना है। अब लिखेंगे द कंट्राडिक्शन अराइजेस the contradiction arises by assuming that √3 is rational, hence √3 is irrational number। आपने जो लेट किया था वो तो गलत प्रूफ हो गया आपका। आपने जो क्वेश्चन स्टार्ट किया था उसमें लिखा था कि p एंड q आर को प्राइम। जब p एंड q को प्राइम होते हैं दैट मीन्स उनका एक कॉमन फैक्टर होता है 1।
लेकिन यहाँ पर क्या था, यहाँ पर जो आपने रेड किया था कि हम जो आपका √3 है वो एक रेशनल नंबर है, उसके अकॉर्डिंग क्या है कि आपका जो कॉमन फैक्टर होना चाहिए वो 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कॉमन फैक्टर आपका 3 आ रहा था। अब कॉमन फैक्टर अगर 3 आ रहा है दैट मीन्स आपने रॉन्ग लेट किया हुआ है, इसलिए ये प्रूफ हो गया कि जो √3 है वो एक आपका इर्रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर नहीं है, दैट इज इर्रेशनल नंबर। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी में आपको केवल और केवल डिजिट चेंज करनी है, सेम लैंग्वेज सेम वर्किंग, कुछ भी चेंज नहीं, अदर कुछ भी चेंजमेंट नहीं करना आपको, केवल और केवल आपको डिजिट को चेंज करना है। और ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में हर बार लॉन्ग में 3 मार्क्स में पूछे ही पूछे जाते हैं, इसलिए आप इसको अच्छे से तैयार करें। दूसरा आपको एक हमने हिंट दिया था कि क्वेश्चन और कैसे पूछे जाते हैं। क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, अगर लॉन्ग में क्वेश्चन आता है तो सम ऑफ रेशनल एंड इर्रेशनल नंबर और डिफरेंस ऑफ रेशनल एंड इर्रेशनल नंबर, उनको प्रूव करना होता है कि नंबर्स हमारे इर्रेशनल होंगे या फिर रेशनल नंबर होंगे, जबकि सम ऑफ रेशनल एंड इर्रेशनल नंबर इज ऑलवेज इर्रेशनल नंबर। सिमिलरली इन डिफरेंस ऑफ रेशनल एंड इर्रेशनल नंबर ऑलवेज इर्रेशनल नंबर। इनको याद रखें, बहुत ही छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, छोटे छोटे स्टेटमेंट हैं जिनको आपको माइंड रखना है हमेशा, और यही आपके स्टेटमेंट काम आएंगे हर क्वेश्चन में। कोई भी क्वेश्चन में चेंजमेंट नहीं आएगा, केवल आपके डिजिट चेंज होंगे, √2, √5, √7, √11 एंड सो ऑन। तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करें, और तैयार तभी अच्छे से हो सकता है जब आप इसका प्रॉपर नोट्स बनाएंगे, इसी पर बेस्ड डिफरेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो ये आपको बहुत ही आसान लगेगा। जो ये लैंग्वेज लिखी हुई है, जब 2-3 क्वेश्चन की बार बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये लैंग्वेज अपने आप आपके माइंड में सेट हो जाएगी, आपको ज्यादा प्रयास नहीं करना पड़ेगा। नोट इट।